अब ज़ाओ टियान अपनी टावर की पावर का इस्तेमाल करके एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसमें से काफी बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं। अब ज़ाओ टियान कुआंग के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहां पर जुई भागते हुए आता है और कुआंग को पीछे करके उसके अटैक को खत्म कर देता है और इस अटैक की वजह से ज़ाओ टियान काफी पीछे जाकर गिरता है। अब जुई ग्रैंड एल्डर ज़ाओ टियान से बोलता है, लगता है तुम्हें अपने से कमजोर लोगों को परेशान करने में ज्यादा मजा आता है। अब ये बात सुनकर ज़ाओ टियान काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, वुल्फ क्लैन का एल्डर जुई यहाँ पर क्या कर रहा है। अब जुई का नाम सुनते ही वहां पर आए लोग सभी शॉक हो जाते हैं। अब ज़ाओ टियान जुई से बोलता है, मुझे नहीं पता कि इस कुआंग ने तुम्हें क्या कहकर अपनी तरफ कर लिया है, आखिर तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो। ये बात सुनकर जुई कहता है, मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं। अब ज़ाओ टियान कहता है, तो फिर ठीक है, अब मुझसे मत कहना कि मैं तुम्हारे ऊपर क्रूरता से हमला कर रहा हूँ। अब वो अपने एल्डर्स को रीना के चारों तरफ से घेर लेने को कहता है। अब ये देखकर जुई भी अपने लोगों को बुला लेता है। अब वो लोग भी उन एल्डर के पीछे आ जाते हैं। अब जुई कुआंग से बोलता है, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब ये बात सुनकर कुआंग कहता है, मेरी जगह मेरी बहन को प्रोटेक्ट करो, यही मेरे लिए काफी बड़ी बात होगी। अब ये बात सुनकर जुई बोलता है, ये बुढ़ऊ मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अब ज़ाओ टियान अपने एल्डर से जुई के सैनिकों पर हमला करा देता है। अब जुई के भी सैनिक उनसे बराबर की फाइट करने लगते हैं और उनके एल्डर को हराने लगते हैं। अब जुई ज़ाओ टियान के ऊपर इशारा करता है, जिसे देख ज़ाओ टियान बोलता है, तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे डरता हूँ, और ऐसा कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, मगर जुई अपने पाल्म अटैक से ही उसे दूर कर देता है। अब जुई अपनी टावर फॉर्मेशन को दिखाता है जो कि 4th लेवल का होता है, जिसे कुआंग देखकर कहता है, ये तो सच में काफी पावरफुल है। अब जुई और ज़ाओ टियान के बीच काफी बेहतरीन फाइट होती है, जहां जुई उसके ऊपर एक एनर्जी अटैक करता है, जिसे देखकर ज़ाओ टियान अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो एनर्जी बॉल लियूर और ल्यूफी के ऊपर कर देता है, जिसे देखते हुए कुआंग तुरंत ही उनके पास पहुंचकर एक शील्ड बना लेता है और उसके अटैक को खत्म कर देता है। अब कुआंग अपनी बहन से वहीं पर रहने को कहता है और कहीं नहीं जाने को कहता है, और ऐसा कहकर वो तुरंत ही एल्डर से फाइट करने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर ज़ाओ टियान कहता है, आज तो तू पक्का मरेगा, और अपनी फॉर्मेशन से एक बड़ा सा पत्थर निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिससे बचने के लिए कुआंग भी उसके ऊपर थंडर सील टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर वो टेक्निक ज्यादा पावरफुल नहीं होती, जिसकी वजह से कुआंग घायल हो जाता है। अब ज़ाओ टियान उसके ऊपर फाइनल अटैक करने वाला होता है कि तभी देखते हैं कि कुआंग हंस रहा होता है, और जैसे ही वो पीछे देखता है जुई उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, मगर ज़ाओ टियान उसके अटैक को रोक लेता है। अब दोनों ही काफी पीछे हो जाते हैं। अब जुई अपनी पावर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो नहीं कर पाता, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। देखकर ज़ाओ टियान अपने ऊपर एक शील्ड लगा लेता है। अब ये देख कुआंग भी अपनी पावर को जनरेट करता है और 9 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से आसपास फाइट कर रहे लोग इस ऑरा की वजह से हट जाते हैं। अब कुआंग अपनी 9 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसमें से 2 थंडर ज़ाओ टियान के आर्मर पर हमला करता है, जिसकी वजह से ज़ाओ टियान को उस पावर को रोकने में काफी दिक्कत हो रही होती है। अब कुआंग तीसरा अटैक करता है और वो आर्मर टूट जाता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि ज़ाओ टियान के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। अब कुआंग एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वहां पर डिसाइपल एल्डर की चिंता करने लगते हैं और उसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, मगर कुआंग जैसे ही उनकी तरफ देखता है वो सब रुक जाते हैं। अब जुई हंसते हुए बोलता है, तुम फियर्स की रिपुटेशन सच में डिजर्व करते हो। अब ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, खासकर लिन। वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। अब कुआंग अरीना के बीच में आते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे पिता चू फैमिली के लास्ट हेड थे और चू फैमिली मेरे पिता की जिंदगी भर की हार्ड वर्क है और मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा। ये मत सोचना कि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो वापस नहीं आऊंगा। मैं एक दिन वापस आऊंगा और चू फैमिली को अपने अंडर में ले लूंगा। जो चीज मेरी है वो मेरी ही रहेगी। और ऐसा कहकर वो जुई से वहाँ से चलने को कहता है कि तभी लिन उसे रोकती है, जिसे सुनकर कुआंग कहता है, आखिर अब तुम्हें क्या हुआ मिस लिन। अब लिन बोलती है, क्या तुम ही
फियर्स हो। तो कुआंग कहता है चाहे फियर्स का हो या फिर कुआंग, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तब भी तुम पसंद नहीं थी और ना अभी। अब ये बात सुनकर लिन बोलती है तुम इस ल्यूफी की वजह से मुझसे ऐसा बात कर रहे हो। ये बात सुनकर कुआंग कहता है मैं चाहे किसी को भी पसंद करूँ, ये तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम एक अच्छी फैमिली से आते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के भी बारे में उल्टा सीधा बोलती फिरो। अब ल्यूफी और ल्यूर वहां पर आ जाते हैं। अब कुआंग वहां से जाने लगता है, जिसे जाता देख लिन कहती है सच में तुम सही कह रहे हो, मैं गलत हूँ। अब हम देखते हैं जाओटियन के पास एक एल्डर आता है और कहता है अब हम क्या करें। तो जाओटियन कहता है इसका पीछा करो और जहाँ ये अकेला दिखे इसे मार देना। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुआंग को दिखाया जाता है जहाँ वो एक कमरे में बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। वहीं जुई अपने साथ काफी सारी मेडिसिन लेकर कुआंग के पास पहुंच जाता है और कहता है क्या तुम सच में मेरे कर्ज को हटा सकते हो। ये बात सुनकर कुआंग कहता है हाँ, मगर मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए केवल प्रोटोटाइप पिल ही बना पाऊंगा। अब कुआंग जुई को बाहर वेट करने को बोलता है। अब जुई वहां से बाहर चला जाता है। अब कुआंग पिल रिफाइनिंग का काम शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में वो पिल बना लेता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है जुई बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रहा होता है और फिर उससे पूछता है क्या तुमने वो पिल बना ली। तो कुआंग कहता है हाँ, ये लो वो पिल। अब जुई कुआंग से पूछता है अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, क्योंकि जाओटियन तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तो कुआंग उससे बोलता है ये तो उसके लिए ही काफी बोरिंग काम होगा और ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है। अब जुई उसे देखते हुए कहता है ये लड़का तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। अब हमें कुआंग को लुईफी के पास जाते हुए दिखाया जाता है जहां लुईफी उसे देखकर कहती है अब तो कुआंग काफी बड़ा हो गया है। ये बात सुनकर कुआंग कहता है मेरी बहन का ध्यान रखना, मैं यहाँ से काफी दूर जा रहा हूँ। ये बात सुनकर लुईफी उसे कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। अब कुआंग उसकी तरफ देखता है तो वो शर्मा जाती है। लुईफी उससे पूछती है आखिर तुम क्या देख रहे हो। तो कुआंग कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो वो कहती है आखिर बोलो तुम्हें क्या कहना है। अब कुआंग उसे बताता है कि मैंने कभी पॉइजन बनाया ही नहीं था और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। ये बात सुनकर मिस लुई काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम एक नंबर के झूठे हो। अब कुआंग एक जंगल में आकर कल्टीवेशन करने लगता है और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और कहता है मैं अभी 6th लेवल पे हूँ, मुझे जल्दी से कल्टीवेशन करके अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाना है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। अब कुआंग अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा लेता है। वहीं वो अपनी 9 थंडर टेक्निक को भी प्रैक्टिस करके और भी पावरफुल कर लेता है। फिर वो कहता है अब काफी दिन हो गए हैं, अब मुझे बाहर आना चाहिए क्योंकि मेरा इंतजार काफी लोग कर रहे होते हैं। अब हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक हट को देख रहे होते हैं और कहते हैं इसको खाने से हमारा कल्टीवेशन और भी बढ़ जाएगा, मगर पता नहीं क्यों ये कुआंग कहाँ छिपा बैठा है, हमें दिख ही नहीं रहा। चू फैमिली ने हमें इसे मारने के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं। ये बात सुनकर उनमें से एक बंदा बोलता है कुआंग तो हमारे सामने कुछ नहीं है, वो तो मुझे दिखते ही मैं उसे मार डालूंगा। ये बात सुनकर उसका लीडर कहता है कुआंग को हल्के में मत लो, पर पहले इस हट को मुझे ऑब्जर्व करना होगा और ये कुआंग कब तक छुपा रहेगा। तभी कुआंग वहां पर आ जाता है और कहता है लगता है तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। उसको देखकर वो सारे ही लोग कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।